हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज फिर मैं जा रही हूँ एक फंक्शन में, जो कि मतलब मेरी देवरानी है तो उनका हाथ लगाया गया है आज खाने में, तो इसलिए उन्होंने दावत की थी। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने ये ब्लू कलर का सूट पहना है। तो बस अभी चलते हैं। तो यहाँ पर ये अबान को रेडी कर रहे थे। तो पहले तो अबान को मतलब ये वाले कपड़े पहनाए, तो ये ना इनके छोटे हो गए क्योंकि पिछले साल के थे इनके। तो मैंने बोला कि चलो ये पहना, तो लेकिन ना इनके आ रहे नहीं थे, ये छोटे हो गए इनके। तो बस वही चेक कर रहे हैं। मैंने कहा कि खड़ा करके दिखाओ, तो ना इनके पजामा ना मतलब ये बहुत ऊंचा आ रहा था, तो इस वजह से फिर बस इनके ना कपड़े चेंज कर दिए। मैंने कहा कि चलो फिर कोई नहीं, दूसरे पहना दो। और ये ना बहुत ड्रामा दिखा रहे थे कपड़े पहनने के लिए, तो बस तैयार कर रहे हैं कि देखो ये पहने नहीं। हाँ हाँ, तो ये देख रहे हैं मुझे। और ये ना अपने पापा से ही रेडी होते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, तो बस ये ही तैयार करते हैं बच्चों को, क्योंकि मुझसे तो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरे कपड़े पहनाए इसको। फिर मैंने बोला कि चलो ये पहना कर देख लो। तो फिर देखो ये आराम से पहन रहे हैं बैठ कर, और वो पहनती नहीं, इसमें ना घबराते हैं ज़्यादातर। तो तैमूर बोलने लगे कि लैपिंग करो ते अब। तो खुश हो रहा है ये वाले कपड़े देख कर। ये इन्होंने खुद ही उठाए थे मतलब बोले सा। तो यहाँ पर तैमूर परेशान कर रहे थे, तो ये कहने लगे कि इसको मतलब समझा लो। और ये ना ही बैठी हैं, अभी तो चाय पी रही हैं, अभी बाद में रेडी होंगी। सोकर उठी थी ना अभी, तो कहने लगी मम्मा पहले चाय बना दो। हम लोग पहले चाय पीते हैं फिर जाते हैं कहीं पर भी। तो बस ये बांध तो रेडी हो गए हैं, और तैमूर भी नहीं, अभी तैमूर भी रेडी नहीं हुए हैं। तो बस फिर हम लोग जाने लगे हैं। यहाँ पर बच्चों को रेडी कर दिया था मैंने, तो ये जा रहे हैं नाया अबान तैमूर। तो बस मैं यहाँ पर हमेशा की तरह मुझे छोड़कर चले गए ये लोग। फिर मैं लॉक वगैरह लगा कर आऊँगी। तो ये तैमूर रुक गए थे, तैमूर कहने मम्मा आपके साथ जाऊँगा मैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर ये पार्किंग में खड़े थे, तो बोलने लगे अबान से कि जाओ तो मम्मा के पास, मतलब मैं गाड़ी निकालूंगा। तो देखना आएगा नहीं, रोएगा, मना कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अब अबान को लेकर। तो नहीं, रोने लगे थे अपने पापा के लिए कि बस पापा के पास ही जाना होता है ना, मेरे पास तो आते भी नहीं है। तो बस अब हम लोग चलते हैं। और ये तैमूर को क्या हुआ, इनके शूज़ उतर गया था, तो ये वही पहन रहे हैं बैठकर। तो ये नाया पीछे रह गई थी, आवाज़ लगा रही है अंदर से, कह रही है अले मुझे तो ले लो, मुझे तो ले लो तो बस फिर इन दोनों में लड़ाई होती रहती है कि मतलब आगे बैठने के लिए करते हैं इनाया भी तैमूर भी। तो यहाँ पे इनाया को फिर पीछे बिठा लेता हमने। तो बस अब हम लोग निकलते हैं। तो ये इनाया गुस्सा हो गई थी, मतलब कि इनको आगे नहीं बिठाया ना, तो ये रोने लगी, कह रही है कि मुझे आगे बैठना है, आगे बैठना है। तो बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बस ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अब हम चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर अब ने देखा कि पापा आ गए हैं, तो बस चले गए पापा की गोदी में अपनी। तब हम लोग चलते हैं ऊपर। ये मतलब मैं इसमें दुपट्टा रख कर ले गई थी, क्योंकि मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, पर्स नहीं लेकर जाऊंगी मैं। तो फिर मैंने ना पन्नी में ही रख लिया था दुपट्टा, तो वही दे रहे थे मुझे ये। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। अब हम लोग पहुंच गए हैं तो ये पीछे से इनाया बोल रही थी, हमेशा ना ये पीछे रह जाती हैं, मतलब हल्के हल्के तो चलती हैं। तो कह रही है अरे मम्मा रुको, तो मुझे तो ले लो, मुझे तो ले लो। तो बस अभी नहीं ले रहे हैं मैडम को, और ये चलेंगी इतनी स्लो स्लो। तो बस अब हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए। अब हम घर जा रहे हैं। खाना वगैरह तो खा लिया था हमने। तो बस ये बोले कि ना जल्दी चलो, क्योंकि इनको काम भी था फिर कुछ। तो इसी वजह से हम ज़्यादा देर भी नहीं बैठे हैं, बस थोड़ी सी देर रुक कर फिर हम लोग आ गए थे। तो ये वही नाया बोल रही है पीछे से, मम्मा वीडियो बना रही है, मुझे तो ले लो, मुझे तो ले लो। मेरी बच्ची पीछे रह जाती है हमेशा।
तो बस फिर मैं रुक गई थी इनके लिए यहाँ पर। मैं कहा चलो आओ साथ में ही चलो फिर तुम मेरे। तो बस ये अभी ये गाड़ी निकालना है। तो ये इनके ना मतलब शूज़ इनके ये मतलब बेकार हो गए, बार बार इसकी ना वो खुलती रहती है जो चिट लगी होती है ना इसमें। तो वही बोल रही कि मम्मा ये तो लगा दो। तो बस मैं फिर वही लगाने लगी थी इनके। ये पैर में ये देखो बार बार खुल जाते हैं, ये ना तैमूर ने लूज़ कर दिया है इसको बार बार खोल खोल कर। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर हम घर पहुँच गए हैं अपनी। तो ये ना तैमूर जिद करने लगे थे अपने पापा के साथ जाने के लिए। तो वो कह रहा है कि मैं तो ये ज़बरदस्ती ना उतार रहा है कि घर जाओ तुम सो जाकर। तो मना कर रहा है। फिर मैंने बोला कि ले जाओ चलो थोड़ी देर में लेकर आ जाना। तो यहाँ पर ये नाया जिद करने लगी कि मम्मा मैं लॉक खोलूँगी आज। तो मैं मना करा बेटा आपसे नहीं खुलेगा, क्योंकि ऊँचा भी है, फिर बड़ी वाली चाबी तो आपसे नहीं खुलेगा। कि नहीं नहीं मुझे खोलना है मुझे खोलना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है ट्राई करो एक बार। तो अब ये ट्राई करती हैं, देखो इनका हाथ तो जा रहा नहीं है पर लॉक खोलेंगी। फिर कहने लगी मुझसे कि मम्मा मुझे गोदी ले लो, ऊपर उठाओ थोड़ा सा फिर मैं खोलूँगी। तो फिर मैंने इनको गोदी में उठाया, लेकिन ना इनसे फिर भी खुला नहीं, चाबी और फंसा दी इसमें इन्होंने। तो फिर मैंने बोला कि चलो बेटा खुल गया है बस, अब लाओ मैं खोलती हूँ। तो देखो इन्होंने ना चाबी फंसा दी इसके अंदर। तो फिर मैंने ही खोला। पता नहीं क्या है इन बच्चों को ना, हर काम में मतलब सोचते हैं कि हम कर लेंगे हम कर लेंगे, जब करने की उम्र आएगी ना तो भागेंगे काम से बचकर। तो बस फिर ये लॉक खोल लिया था मैंने, अब चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। और वहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मतलब आज जो मेरी देवरानी है उनका हाथ लगा था, खाना वगैरह बनाया था उन्होंने, खीर बनाई थी। तो माशाल्लाह से सभी कुछ अच्छा था, हमने खा लिया था खाना वगैरह। बस उसके बाद थोड़ी देर बैठे फिर हम लोग आ गए। तो मतलब वहाँ पर मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो यहाँ पर ना ये अबान को लेकर गए थे बाहर। तो फिर ना मैंने पूछा कि मतलब क्या लेकर आओ, तो मुझसे पता नहीं झूठ बोल रहे थे ना, मजाक कर रहे थे। कहने लगे कि केक लेकर आया हूँ मैं, और आज पता नहीं क्या बोल रहे थे मतलब कि ना बर्थडे करेंगे बच्चों का। मैंने देखा, मैंने कहा लाओ तो छुरी भी लिया ना उठाकर। तो बस ये देखा ना, तो देखना इसके अंदर क्या है। लेकर आए बर्फ़ी, क्योंकि मतलब 2-4 दिन पहले भी लेकर आए थे तो मैंने बोला कि वो अच्छी थी, तो इसी वजह से दोबारा बर्फ़ी लेकर आए हैं। और ये देखो ना, मतलब कोई इस डब्बे में बर्फ़ी देता होगा, केक के डब्बे के अंदर ना बर्फ़ी दे दी भैया ने। तो ये अच्छी लगती है ये वाली। तो बस ये बान खड़े हैं। और गाइस रात को ना मतलब मेरा पूरा रूम ऐसे फैला हुआ था, मैंने सफाई वगैरह नहीं करी। मैंने बोला कि चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि फिर ना सुबह उठ नहीं पाते हैं, स्कूल जाना होता है बच्चों को। तो और यहाँ पर हमारी ना ये लाइट ख़राब हो गई थी, मतलब अपने आप ही जलते जलते एकदम बंद हो गई। तो फिर मैंने इनसे कहा कि चेक करना ये मतलब बल्ब ख़राब हो गया है या ये होल्डर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर इन्होंने उस मतलब दूसरे रूम में लगा कर देखा, तब ये वहाँ पर जाना है लगाने के लिए। तो फिर ना भी ये वहाँ से मतलब बल्ब को उतार कर लगा कर लाएंगे। फिर हमने चेक किया ना, तो फिर ये बल्ब ही ख़राब हो गया था। देखिए चेक कर रहे हैं लगा कर, होल्डर तो ठीक है, बल्ब में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो बस उसी को निकाल रहे थे ये। अब ये उसको लेकर आएंगे यहाँ पर, फिर इस रूम में लगा कर देखेंगे। और ये अबान तो बस पीछे 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 पापा के अपने, ये देखो। तो ये कहने लगे कि नहीं बल्ब भी ख़राब हो गया है, अब वो होल्डर तो ठीक है। अभी इसकी डेट चेक कर रहे थे कि गारंटी में है क्या नहीं। तो इसकी ना मतलब डेट जो थी वो निकल चुकी है गारंटी की, अब गारंटी से आउट हो चुका है। तो बस अब दूसरा ही लेकर आएंगे। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, अभी तो रात है, सोना तो है, भी सो जाते हैं ऐसे ही, सुबह को लेकर आना फिर। तो ये मुझे लाकर दिखा रहे हैं कि देखो इसमें ना डेट निकल चुकी है इसकी। तो फिर इस वाले रूम का बल्ब निकाल कर यहाँ पर लगाया इन्होंने। तो बस अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।